चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स देखिए। चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा के एग्जाम्पल नंबर 1 को अच्छे से सुनते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब है जिस पे लगा 100 वाट और 220 वोल्ट सप्लाई। तो पावर दी गई है 100 वाट और जो वोल्टेज है ये एक्चुअली में VRMS है, ये दे दी गई है 220 सप्लाई। तो सबसे पहले कह रहा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V²/P, ठीक है ना। और V ये जो कौन है RMS ही वाला है, तो RMS कितना आ गया 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना आ गया 100, और ये 220 अपॉन 100 0000, तो कितना आ गया 484 ओम, इतना आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, पीछे डिस्कस होते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक वोल्टेज, बी पार्ट कह रहा है पीक वोल्टेज मतलब V0, पीक या मैक्सिमम है ना। V0 क्या होगा, तो V0 बराबर होता √2 VRMS, है ना। ये किससे होता है, ये इसी से एक फॉर्मूला होता तो है रूट मीन स्क्वायर का, VRMS = V0 अपॉन √2, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। तो V0 बराबर √2 इंटू VRMS, VRMS कितना 220, है ना। तो जब इस √3 की √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 इंटू 220, तो ये लगभग 311 वोल्ट आ जाता लगभग निकल के, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट इसका क्या कह रहा है, RMS करंट थ्रू द बल्ब, तो करंट पूछ रहा है। तो P = होता है VI, ठीक है ना, और I = क्या हो गया P/V, तो ये भी RMS, ये भी RMS। तो पावर हमें कितनी गिवन है 100, VRMS कितना गिवन है 220, ये कट हुआ 5 और 11, तो 0.454 एम्पियर, इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर 7 का, बहुत ही इजी है, इसे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से बस फॉर्मूले लग रहे हैं। एग्जाम्पल 2 को सुनते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। ये भी बहुत एकदम बहुत ज़्यादा इजी है, देखिए अच्छे से। कह रहा है एक प्योर इंडक्टर है ना, स्वप्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व 25 मिली हेनरी, तो इसको L = 25.0 मिली हेनरी, और मिली को ब्रेक करने के लिए 25 × 10⁻³ हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो ये VRMS है अपना, 220 वोल्ट से कनेक्टेड है L, है ना। L स्वप्रेरकत्व या प्रेरित्र कह देते हैं जिसे। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, और XL = होता है 2πfL, ठीक है ना। एंड RMS करंट द सर्किट, सर्किट का RMS रूट मीन स्क्वायर करंट बताना है, वर्गमाद मूल धारा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज द 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 50 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, तो XL 2 × पाई कितना है 3.14 × F कितना अपना 50 × L कितना है 25 × 10⁻³ है ना। तो ये वाली जो चीज़ है सॉल्व हो जाएगी, 50 का मल्टीप्लाई हो गया 100 × 3.14 25 × 10⁻³, तो ये 2 0 इसको हटा देंगी। XL = 314 × 25 × 10⁻³ तो फाइनली हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाता है वो सीधा सीधा लिख भी देते हैं, ये आ जाता है लगभग 7785 ओम, है ना। इतना फाइनल, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर डिक्रीज हो जाएंगी है ना। आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द हर्ट्ज करंट, फाइंड द इंडक्टिव एंड RMS करंट, तो ये तो XL आ गया। करंट पूछ रहा है तो करंट I = V/R होता है, तो VRMS है ना इंटू XL, तो VRMS कितना है इसमें, VRMS 220 और ये 7.85, तो ये लगभग आ जाता 28 एम्पियर, ठीक है ना। एकदम ईजी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए लैम्प इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए कैपेसिटर, कह रहा है कि एक लैंप जो है वो कैपेसिटर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है। एक लैंप ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं इसके स्ट्रक्चर को।
ये मान लीजिए लैंप विद कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपन इन ईच केस। इन दोनों को कनेक्ट करना है, एक बार डीसी सोर्स से एक बार एसी सोर्स से, और फिर कहना है कि इन दोनों केसों में क्या आएगा। और कह रहा है इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इज रिड्यूस्ड, सी को कम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो ये तो लैंप है, ये है लैंप, है ना, ये है कैपेसिटर, ठीक। अब सबसे पहले पहला केस है कनेक्ट विद डीसी सोर्स, है ना। इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए ऐसे करके, तो ये प्लस और ये माइनस, है ना। डीसी सोर्स का मतलब है जनरली एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो यहां से प्लस चलेगा, यहां से माइनस चलेगा, तो यहां पे प्लस आना शुरू हो जाएगा और यहां पे माइनस आना शुरू हो जाएगा, और ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा, है ना। ये चार्जिंग की कंडीशन में आ जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक चार्ज होता रहेगा, करंट चलता रहेगा, ये ग्लो होता रहेगा, लेकिन जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे तो प्लस प्लस आ जाएंगे और यहाँ माइनस माइनस। अब यहाँ से कोई भी नेगेटिव और कोई भी पॉजिटिव जाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही है। अगर कोई पॉजिटिव जा भी रहा होगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा उसे। अब यहाँ पे चार्ज आने बंद हो जाएंगे जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। फुली चार्ज के केस में क्या हो जाएगा कि ये वाला कैपेसिटर किसी भी चार्ज को कंप्लीट सर्किट में फ्लो नहीं होने देगा, पूरे परिपथ में घूमने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, करंट स्टॉप हो जाएगा, इसके अंदर करंट स्टॉप हो जाएगा। और करंट स्टॉप हो जाएगा तो लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो। ये जो लैंप है ग्लो नहीं करेगी। पहले केस में तो ऐसा होगा। अच्छा, फिर कह रहा है इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इज रिड्यूस, अगर सी को कम कर दें तो यहाँ पे सी को कम या ज्यादा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी का इफेक्ट आता है रिएक्टेंस पे, तो रिएक्टेंस यहाँ डीसी में कहीं होता नहीं, ठीक है ना। तो आपको लिखना है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ सी रिड्यूसेशन, ठीक है ना। सी के कम करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरे केस पे ध्यान देते हैं। इसका दूसरा केस क्या कह रहा है, अब इस एसी को हटा करके इसी में सेम यही लैंप ले ली गई है, ओ सॉरी, एक लैंप है, वही लैंप है, और आगे की तरफ कैपेसिटर है, और इन्हीं को विद कनेक्टेड एसी सोर्स, है ना, ये इस तरीके से एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, एसी सोर्स से। जैसे एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसी सोर्स से कनेक्ट करने से ग्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। एसी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे एसी से कनेक्ट करेंगे ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस है तो यहां पर आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, संधारित्रीय प्रतिघात, जिसे एक्सी कहते हैं, और वो होता है 1/ओमेगा c, ठीक है ना, वो होता है 1/ओमेगा c। तो ये ग्लो करना शुरू कर जाएगा। अब ये कह रहा है कि इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड, अगर इससे तुम कम कर दोगे सी की वैल्यू को तो ये ज्यादा हो जाएगा। जब एक्सी ज्यादा होता है तो ये तो एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, तो करंट कम हो जाएगा सर्किट में, और जब करंट कम हो जाएगा तो ये इसकी जो ग्लो है, ब्राइटनेस जो है वो पहले से कम हो जाएगी, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो जाएगी पहले से। अगर सी के साथ छेड़खानी करोगे, कम करोगे, तो ये कम से एक्सी ज्यादा। हाँ, अगर ये ज्यादा कर दी गई सी की वैल्यू तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो IRMS चल रहा होगा सर्किट के अंदर एसी की वजह से, रूट मीन स्क्वायर, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये लैंप ज्यादा ग्लो करना शुरू कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर हुआ, ठीक है। 4 सुनते, एग्जाम्पल नंबर 4 को समझिए। ये क्या कह रहा है, सुनिएगा अच्छे से। कह रहा है ए 15 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, संधारित्र C = 15 माइक्रोफेराडे का, ठीक है। तो 15 × 10⁻⁻6 फेराडे इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। तो इसका मतलब है VRMS कितना है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज सोर्स, है ना। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब
XC बताना है पहले तो पहले तो यही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। X इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c, और ओमेगा c की वैल्यू होती है 2πfc, है ना। ओमेगा की होती है 2πfc, तो 1/2π की वैल्यू 3.14, और f जो फ्रीक्वेंसी वो 50 है, और c की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁻⁻⁶। तो ये लगभग 212 ओम आ जाता है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। फाइनली अब फाइंड द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है ना, धारतीय प्रतिघात, एंड करंट इन द सर्किट, करंट भी बताना है। तो सेकंड केस है हमारा करंट का, तो करंट इक्वल टू IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन XC। तो VRMS 220/212, तो ये लगवा आ जाता है 1.04 एम्पियर, ठीक है ना। डिवाइड लगाने से, ये तो सिंपल से डिवाइड है 220 में 212 का। अब कह रहा है एंड फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, व्हाट हैपन्स द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस एंड द करंट। कह रहा है फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस के साथ क्या होगा, XC के साथ, और करंट के साथ क्या होगा। चलिए करके देख लेते हैं। मान लो रिएक्टेंस XC की जगह पे X' हो जाएगा, है ना। तो 1/2π फ्रीक्वेंसी को पहले से डबल कर दिया, मतलब 2f कर दिया इंटू C। तो अब इसमें से इस 2 को बाहर ले लो जो एक्स्ट्रा डबल हुई है, तो ये हो गया 2πfc, ये तो ओरिजिनल पहले वाला है ना, XC है, तो ये क्या हो जाएगा XC/2, जो रिएक्टेंस है पहले का हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ हो गया, पहले का आधा, तो करंट के साथ क्या होगा, करंट ये रहा, है ना। तो जो IRMS है वो भी अब डैश हो जाएगा कुछ, तो VRMS X' और X' की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, VRMS वो है XC/2, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 VRMS/XC। तो ये वाली चीज किसके इक्वल है, IRMS की। जो करंट है पहले का कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, तो IRMS 2 × IRMS डैश, डैश का मतलब जो अब जो नया करंट है रूट मीन स्क्वायर वो पहले की डबल हो चुकी है, ठीक है ना। रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा। फाइनली ये आंसर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक लाइट बल्ब है ओपन कॉइल इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ये रहा, ये इंडक्टर है, ये बल्ब है ना, और ये AC सोर्स है और ये की है ना। इसको क्लोज करने के बाद का गेम देखना है। कह रहा है आयरन रॉड इंसर्ट इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। कह रहा है इस इंडक्टर में आयरन रॉड को डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो द ग्लो ऑफ लाइट ऑफ बल्ब इंक्रीजेस डिक्रीजेस इज अनचेंज्ड। जो बल्ब का ग्लो है, जो चमकना है, वो ज्यादा चमकेगा, कम चमकेगा, या उतना ही रहेगा, इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए क्या होता है जनरली कि अगर हम एक सोलेनॉइड में आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें, ये आयरन रॉड है, आयरन लोहे की रॉड, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें, तो इससे क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज हो जाता है तो इसका L इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसका स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। और जब स्वप्रेरकत्व बढ़ गया तो XL इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, XL बराबर होता है ओमेगा L, और जब XL बढ़ गया ये रिएक्टेंस होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, AC का RMS की वैल्यू हो जाएगी कम, डिक्रीज। ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ध्यान से सुन लेना। जैसे ही रॉड इसके अंदर डालेंगे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा और इसके साथ स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा, इंडक्टेंस तो XL, रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। इसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये तो एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो इसका जो ग्लो है वो ग्लो जो है ना, ग्लो ऑफ बल्ब वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, है ना। इसका जो चमकना है वो कम चमकेगा, ये है ना, कम हो जाएगा इसका बल्ब का, ठीक है ना। आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7.6 को समझते हैं। कह रहा है रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसी सर्किट का R दे रखा है 200 ओम, आगे कैपेसिटर C दे रखा है 15 माइक्रोफेराडे,
तो 15 10⁻⁶ फैराडे आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू द वोल्टेज VRMS गिवन है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, नहीं 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द करंट, पहले करंट चाहिए। तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट चाहिए तो IRMS इक्वल टू करना पड़ेगा हमें VRMS अपॉन रेजिस्टेंस, जो इम्पीडेंस आएगा Z, क्योंकि R और C सर्किट है और R और C सर्किट का जो Z होता है वो क्या होता है, R का स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब R का स्क्वायर XC को क्या लिख देंगे 1/ωc का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना सब लोग, Z इक्वल टू रूट में R का स्क्वायर, तो R कितना है 200 का स्क्वायर प्लस 1/ωc का होल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू C, तो F कितना है, F है 50 है ना, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 3.14 इंटू 50 अपॉन 2πf C है 15 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 291.67 ओम। तो ये आ गया हमारा Z। अब Z के लिए हमें इसमें रख देना है करंट निकालने के लिए VRMS कितना है हमारा 220 अपॉन Z कितना है 291.67, तो ये फाइनली हमारा आ जाता है 0.755 एम्पियर है ना, और ये भी रूट मीन स्क्वायर करंट आता है। अब क्या कह रहा है ये आगे जो क्वेश्चन कह रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये हाफ आधे रास्ते में चल रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट आधा हुआ है, इसके बाद आधा सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा।